Hello students, today we will start entrepreneurial skill for unit 4. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होती है आपकी चैप्टर है उसमें हम थर्ड यूनिट अभी तक पढ़ चुके हैं. यूनिट 4 अब स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योर स्किल. एंटरप्रेन्योर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट अ लॉट इन द वर्ल्ड टुडे एंड स्पेशली इन इंडिया. देखो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ लेने की, न्यू प्लानिंग करने की, ताकि आपकी कंपनी को और प्रॉफिट हो सके, आप न्यू आइडियाज़ लेकर आएँ. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का आजकल के टाइम में बहुत बड़ा रोल है. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द टाइप ऑफ self employment where one is running a business to satisfy the needs of people and looking for ways to make the business better to make profits. देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक टाइप की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद जो रोजगार हम लगाते हैं. तो इसमें क्या होता है, इसमें हम खुद अपना एक बिजनेस चला सकते हैं और बिजनेस चला के हम कस्टमर की नीड्स को पूरा कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से. ऐसे तरीके बनाएंगे हम जिससे क्या हो, हमारा बिजनेस बेटर हो और हमें प्रॉफिट्स मिले. दिस यूनिट्स फोकसेस ऑन एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि स्टूडेंट्स को पता लगे एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, इसके फंक्शन, इसमें फंक्शन कौन कौन से होते हैं और वर्ल्ड में कैसे इस पर काम चल रहा है. तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल अराउंड ऑफ, सब जगह पे एंटरप्रेन्योर्स हैं. We would have spoken to a lot of them through the course of this module. We also learned that successful entrepreneurs have following qualities. Entrepreneurs वही बताया है जिनके पास न्यू न्यू आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, प्लानिंग होती हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाते हैं. उन्हें हम एंटरप्रेन्योर्स बोल देते हैं. अब उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं. दे आर कॉन्फिडेंट. सबसे पहले वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको अपने आप पे, अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस होता है. दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन देयर बिजनेस. वो अपने बिजनेस में न्यू न्यू आइडियाज़ को ट्राई करते हैं. पेशेंस रहता है उनमें. दे आर क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली अबाउट बिजनेस आइडिया. वो क्रिएटिव होते हैं और वो बिजनेस आइडिया को अलग तरीके से सोचते हैं. दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस. और हमेशा वो अपना एक्शन जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आइडिया या जो भी प्लानिंग है उनकी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं हमेशा. दे टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट दैम. पहले वो डिसीजन लेने से पहले अच्छे से उनके बारे में सोचते हैं कि उनका रिजल्ट क्या निकलेगा. दे वर्क हार्ड, अच्छे से काम करते हैं वो. दे डू नॉट गिव अप. वो कभी भी डिफ़िकल्टी में गिव अप नहीं करते और आगे इनकरेज करते हैं और अच्छे से एबिलिटी होती है उनके पास काम को करने की और डिसीजन लेने की. अब इसी में हम सेशन 1 पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी. We learned last year that two ways to in which one can learn a living through ways employment and self employment. देखो तो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि employment क्या होता है और self employment क्या होती है. Wage employed people are people who work for a person or an organization get paid for that work. देखो ऐसे ऐसे people जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और उनको उनके लिए पैसा मिलता है. ठीक है. एक सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, पीपल आर दोज हु स्टार्ट बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ पीपल. खुद बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि दूसरे पीपल्स की नीड को सेटिस्फाई कर सकें. उनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. वो खुद का बिजनेस चला रहे हैं. हु इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज अर बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन एन एंटरप्रेन्योर. वो अपना बिजनेस खुद चलाते हैं. इसी को अपना बिजनेस चलाने को हम बोल देते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. वो नए नए रिस्क लेते हैं और अच्छे आइडियाज़ निकालते हैं, इसीलिए उनको एज ए एंटरप्रेन्योर कहा जाता है. जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम. राम्या एंड रामू बोथ ओन प्लांट शॉप. उन्होंने अपनी प्लांट शॉप खोली है. रामू सिट्स एट हिज शॉप एवरी डे. वो हर दिन अपनी शॉप पे बैठता है. व्हेन कस्टमर्स कम ही सेल्स टू देम. वो उन्हें बेच देता है. राम्या वर्क्स अराउंड एंड गेट्स कस्टमर टू हर शॉप. राम्या क्या करती है, वो अपनी शॉप से इधर उधर घूमती है. एंड शी ऑल्सो सेल्स सीड्स एंड फ्लावर्स विद हर प्लांट्स. और अपने फ्लावर्स और सीड्स और प्लांट्स भी बेचती है. राम्या इज़ वर्किंग टू डू मोर एंड ग्रो हर बिजनेस. राम्या और भी उस पर काम कर रही है ताकि उसका बिजनेस बढ़े. शी इज़ ऑल्सो एडिड ए डिफरेंट आइडिया. उस नए नए आइडिया लेके आती है बिजनेस में. सो राम्या इज़ ए एंटरप्रेन्योर एंड रामू इज़ ए बिजनेसमैन. तो राम्या एक एंटरप्रेन्योर है क्योंकि उसके पास न्यू आइडियाज़ हैं. वो घर घर जाकर अपनी सेल कर रही है और न्यू आइडियाज़ देती है. वो उसके साथ में वो सीड्स भी देती है साथ में. ठीक है, फ्लावर्स और सीड्स भी देती है प्लांट्स के साथ. तो एक एंटरप्रेन्योर है. लेकिन रामू क्या है, वो एक बिजनेसमैन. वो जस्ट उसकी शॉप पर कस्टमर आते हैं, उनको प्लांट बेचता है, इतना ही काम करता है वो. इससे क्या ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है. उसका बिजनेस जैसा है वैसा ही है. लेकिन एंटरप्रेन्योर की सोच से सोचो तो राम्या क्या कर रही है, वो साथ में सीड्स एंड फ्लावर्स भी ऑफर कर रही है प्लांट्स के. ठीक है, तो इससे क्या है, उसका जो ग्रोथ है वो चीज़ उसके बिजनेस की ओर बढ़ रही है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस.
नेक्स्ट है देखो, यू हैव आइडेंटिफाइड एंटरप्रेन्योर अराउंड अस। हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन एंटरप्रेन्योर है बिजनेस में? एंटरप्रेन्योर्स रन देयर बिजनेस इन ए मार्केट, वो मार्केट में अपना बिजनेस रन करते हैं। दैट मार्केट हैज पीपल हु बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एंड पीपल हु सेल देम आल्सो। जो मतलब मार्केट में लोग खरीदते हैं उन प्रोडक्ट को और बेचते हैं। व्हेन पीपल्स आर बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम ईच अदर, जब लोग एक दूसरे को बेचते हैं और खरीदते हैं, इट इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन, सबके लिए हेल्पफुल रहता है ये। बिकॉज एवरीवन इन्वॉल्व मेक्स मनी, सबको पैसा कमाना है। दिस इज हाउ एंटरप्रेनर हेल्प्स इन ग्रोइंग द एरिया एंड सोसाइटी दे लिव इन। इसलिए सोसाइटी में कह सकते हैं कि कैसे वो ग्रोइंग होते हैं सोसाइटी में, कि वो अपनी सेल बढ़ाते हैं। तो इसलिए एंटरप्रेनर का बहुत बड़ा हाथ होता है सोसाइटी में, बिजनेस में। नेक्स्ट है एंटरप्रेनर स्किल्स में क्या आता है, देखो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अदिति हैज़ ए स्टोर where she sells different type of shampoos. She has many customers. She buys the shampoo in large quantity from a woman. There are two men who work in the store to help her. देखो अदिति क्या है, अदिति के पास एक स्टोर है वेयर, जहाँ पे वो डिफरेंट टाइप ऑफ शैम्पू सेल करती है। शी हैज़ मैनी कस्टमर्स, उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं। शी बाइज द शैम्पूज इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम ए वुमन, वो एक वुमन है, उससे लार्ज क्वांटिटी में शैम्पू खरीदती है और उसको आगे सेल करती है। देर आर टू मैन हु वर्क इन द स्टोर टू हेल्प हर सेल, और दो मैन और हैं उसके साथ जो उसकी सेल में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है वॉन्ट्स। अदिति इज हेल्पिंग पीपल इन हर एरिया टू मेक मनी। अदिति दूसरे पीपल की भी हेल्प करती है मनी बनाने के लिए। शी इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग जॉब्स इन एरिया, क्योंकि उसने जो टू मैन रखे हुए हैं हेल्प के लिए, उनको वो पेमेंट करती है, पे देती है। तो अदिति इज़ हेल्पिंग द पीपल इन सोसाइटी अराउंड हर टू लिव बेटर, उनको अच्छे से रहने के लिए, कि उनको शैम्पू भी प्रोवाइड करती है, और जो उसके साथ जो दो पीपल हैं उनको भी हेल्प करती है कि उनको अच्छे से जॉब मिले और अपनी सोसाइटी में भी उनको आगे हेल्प हो। सो व्हाट डू एंटरप्रेन्योर डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस? एंटरप्रेन्योर करते क्या हैं जब वो बिजनेस चलाते हैं? फुलफिल कस्टमर्स नीड्स। डिमांड मीन्स, सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करते हैं। डिमांड मीन्स अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट, एंड एंटरप्रेन्योर फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट। डिमांड देखते हैं पहले तो कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है, पीपल क्या चाहता है। एंटरप्रेन्योर्स उस पीपल की वांट को समझते हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं लोगों की, वो चीज़ को सर्च करते हैं, ढूंढ के निकालते हैं। देन दे यूज़ देयर क्रिएटिविटी, उसके बाद वो अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं उसमें, कैसे बिजनेस आइडिया लिया जाए और कस्टमर्स जो पीपल्स हैं उनकी डिमांड को पूरा किया जाए। यूज़ लोकल मटेरियल्स। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, मटेरियल्स यूज़ करते हैं जो पीपल के आसपास ईजिली अराउंड हो जाए और जिसकी लो कॉस्ट हो। हेल्प सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर हैव ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद सोसाइटी, सोसाइटी के साथ उनकी पॉजिटिव रिलेशनशिप रहती है। वो प्रॉफिट बनाते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे सोसाइटी को भी बेनिफिट हो। जैसे सम एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, सेविंग द इन्वायरमेंट, सब गिव मनी टू बिल्ड स्कूल एंड हॉस्पिटल। कुछ लोग जैसे स्कूल और हॉस्पिटल बनाने में भी हेल्प करते हैं। दिस विद द पीपल एंड एरिया अराउंड देम बिकम्स बेटर। दीज आर रोल्स दैट एंटरप्रेन्योर डू इन ए सोसाइटी। क्रिएट जॉब्स। विद द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स लुक फॉर द मोर पीपल टू हेल्प दैम। जैसे अपनी बिजनेस को ग्रोथ बढ़ाने के लिए वो ऐसे पीपल ढूंढते हैं जो उनकी हेल्प कर सकें। दे बाय मोर मटेरियल, वो और मटेरियल ज़्यादा खरीदते हैं लोगों से, जिससे उन लोगों की भी हेल्प होती है जिनसे मटेरियल खरीद रहे हैं वो। दे ऑल्सो हायर मोर पीपल टू वर्क फॉर दैम, और लोग ढूंढते हैं जो उनके लिए काम कर पाएँ, इसलिए बहुत लोगों को जॉब मिलती है। शेयरिंग फॉर वेल्थ। वेल्थ मीन्स हैविंग इनफ मनी टू लिव ए कम्फर्टेबल लाइफ, मतलब इतनी कमाई होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए कि वो कंफर्टेबल लाइफ को जी पाएँ। एज एंटरप्रेन्योर ग्रो देयर बिजनेस, द पीपल वर्किंग फॉर देम एंड इज रिलेटेड बिजनेस ऑल्सो ग्रो, ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ और जो उनके साथ जो पर्सन काम कर रहे हैं उनको भी अच्छी लाइफ मिल पाए। लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। एज मोर एंटरप्रेन्योर सेल द सेम प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गोज डाउन। जैसे एंटरप्रेन्योर जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, अगर हम मार्केट में देखें तो उनका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो डाउन होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन मोर मोबाइल फोन्स वर गेटिंग सोल्ड इन इंडिया, द कॉस्ट ऑफ द फ़ोन बिकम लेसर। बहुत सारे फ़ोन हैं जो इंडिया में बिकते हैं, लेकिन उनकी एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग उनकी जो सेल है वो, उसका प्रोडक्ट प्राइस है वो लेस होता है। लेट्स लर्न अबाउट द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन सोसाइटी। जैसे भारती है, भारती इज़ अ यंग वूमेन फ्रॉम बिहार, एक बिहार से एक यंग वूमेन है। मैनी गर्ल्स इन हर एरिया लाइक टू वियर ईयरिंग्स, उनकी एरिया में बहुत सारी गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं जो ईयरिंग्स पहनना पसंद करती हैं। तो शी बायज जूट फ्रॉम ए फार्मर, वो क्या करती है, फार्मर से जूट खरीदती है और उनके ईयरिंग्स बनाती है। हर बिजनेस इज कॉल्ड मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट, उसके बिजनेस का नाम उसने रखा है मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट।
शी सीज दैट मोस्ट वुमेन इन हर विलेज डू नॉट वर्क। वो देखते कि उसके गांव में ना बहुत लोगों के पास काम नहीं है, तो उन गांव में उन लोगों को बुलाती है और जो कस्टमर हैं उनसे ऑर्डर लेती है, और जो लड़कियों को वुमेंस को बुलाती है उनको वो इयरिंग्स बनाना सिखाती है। इयरिंग्स जो वुमेन है जो नीड है, जिनको जॉब की ज़रूरत है, वो इयरिंग्स बनाती हैं और वो मानवी आगे से ऑर्डर लेके उनको बेच देती है। तो इससे क्या हुआ, देखो भारतीय एक एंटरप्रेनर है, उसने कुछ वुमेन्स हैं जो खाली बैठी हैं उनको बिजनेस भी, उनको जॉब भी दी, उनको काम दिया, उससे सोसाइटी की हेल्प हुई, और जो उसके साथ के जो और नेबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उन सबको उसने इयरिंग्स भी बेचे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का बेनिफिट हो गया। अब भारतीय के बिजनेस के कुछ क्वेश्चन है, देखो व्हाट डिमांड डिड भारतीय आइडेंटिफाई इन विलेज। उसने क्या डिमांड देखी? पीपल इन अ विलेज वांटेड जूट, गर्ल्स इन हर एरिया लाइक टू वियर इयरिंग्स, द विलेजेस वांटेड मोर वाटर। तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें देख में से क्या देखा उसने? ये देखा कि उसके एरिया में जो गर्ल्स हैं जो वो हैं उनको इयरिंग्स चाहिए था, तो उसने क्या सोचा, लोकल रिसोर्स यूज़ करती हैं। उसने क्या यूज़ किया? उसने जूट यूज़ किया। हाउ इज़ भारती हेल्पिंग हर विलेज ग्रो? उसने ग्रो करने के लिए क्या सोचा कि लोकल वुमेन है उनको वो जॉब्स प्रोवाइड करेगी और लोकल फार्मर से जूट भी खरीदेगी, तो दोनों चीज़ों में उसने हेल्प करी। हाउ वॉज द क्रिएटिंग मोर जॉब्स? उसने जॉब कैसे करी? बाय सेलिंग earring to women without a job, buying jute from local farmer, by providing jobs to local women को जॉब्स देके। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से वो एंटरप्रेनर बनी। उसने एक सिंपल सी सोच रखी कि उसकी जो गर्ल्स की एरिया की गर्ल्स हैं वो इयरिंग्स पहनना चाह रही थी, तो उसने वहीं के फार्मर से जूट खरीदा और वहाँ की ही जो कुछ वुमेन्स थी उनको जॉब दी इयरिंग्स बनाने की। उन्होंने इयरिंग्स बनाया और उसने उसको आगे गर्ल्स के अंदर सेल किया। इससे क्या हुआ, जो जिन गर्ल्स को इयरिंग्स चाहिए थे उनको वो भी मिल गए, और जो वुमेन्स खाली बैठी थी जिनको जॉब चाहिए था, पैसों की ज़रूरत थी, उनको जॉब भी मिल गई। तो एक अच्छी एंटरप्रेन्योर है और उसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू।